हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश की जो है वो पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, इनकी सीमा किन राज्यों से लगती है, किन देशों से इनकी सीमा लगती है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है, वर्षा कैसी होती है, यहाँ पर किस तरह की फसलों का उत्पादन होता है। इस तरह के जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज के पीडीएफ में जो है आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक सीरीज है वीडियोस की, जिसमें ये पहला पार्ट है। इसके बाद भी और भी वीडियोस जो हैं वो आएंगे और लगभग उत्तर प्रदेश के जो भी विशेष क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये उत्तर प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपी पैट का एग्जाम जो होता है, अभी हाल में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी आने वाला है। तो इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो हैं वो अति महत्वपूर्ण है और ध्यान रखा गया है कि आयोग जो है किस तरह के क्वेश्चंस को बार बार पूछता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के हम लोगों ने वीडियो कंपाइल किया हुआ है। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी एक सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, वो भी आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। और जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल भी कराए जा रहे हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप का ये यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो वो लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनका पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, वो पीडीएफ भी मिल सकती हैं आपको। मंथली मैगजीन्स भी है करंट की अवेलेबल, वो सारा कुछ कंटेंट आपको वहां से टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। बाकी इमीडिएटली जो अभी उत्तर प्रदेश की परीक्षा आ रही है, ठीक है, ये जो यूपी ट्रिपल एससी करा रही है जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, ठीक है, तो इस परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन जो है वो विशेष है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपकी काफी हद तक तैयारी जो है हो जाएगी, क्योंकि हमने डिटेल भी काफी इनमें रखी हुई है। ठीक है, डिस्कशन में काफी डिटेल रखी हुई है। तो इस सीरीज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? जनपद जिले को बोलता है। ठीक है, तो आपको वो जिला बताना है उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। ऑप्शन है आपके पास मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है, ठीक है, ये क्या करता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो आप जब यूपी का पॉलिटिकल मैप देखेंगे, अभी मैप हमने आगे वाले क्वेश्चन में लगाया है वहां बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे तो सहारनपुर आपको जिला मिलेगा जिसमें क्या है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। इसमें 4 राज्य दिए हैं। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन्हीं को रीसफल किया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे वर्तमान में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश से जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो मध्य प्रदेश क्या हुआ है, आपका द्वितीय स्थान पर पहुंच गया है और राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर आ गया है। उसके बाद तृतीय स्थान जो आता है वो महाराष्ट्र का आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी आपका उत्तराखंड विभाजित हो गया है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका आता है वो चतुर्थ स्थान पर आता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये इसका जो आंसर बन जाएगा। यहीं से आपका एक क्वेश्चन और बनेगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन से नंबर का राज्य है। तो आपको उसमें बताना है कि भारत जो है वो उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। ठीक है, तो इससे आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा और सीक्वेंस तो आपने देख लिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी, वेस्ट में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो निर्धारित करती है? ऑप्शन है आपके पास चंबल, गंगा, केन और यमुना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। यमुना नदी जो है ये पश्चिम दिशा में क्या करती है, उत्तर प्रदेश की काफी हद तक सीमा बनाती है। ठीक है, बाकी गंगा जो है वो जो है प्रदेश के लगभग बीचों बीच होके गुजरती है। ठीक है, चंबल जो है वो सहायका है, ठीक, और केन नदी भी क्या है, सहायका है। केन नदी में बहुत बार जो है वो बाढ़ आती है, इस वजह से केन नदी लगातार चर्चा में रहती है। तो आप लोगों को अब ये देख लेना है इसमें कि ये चंबल नदी जो है ये किसकी सहायका है, गंगा की सहायका है या यमुना की सहायका है। और अगर गंगा की सहायका है तो गंगा में कहाँ मिलती है, या यमुना की सहायका है तो यमुना में
कहाँ मिलती है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। सेम केन के बारे में अभी आप लोग इसी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है दलदली, ककरीली पथरीली, महीन जलोढ़ और भूरी। ये इसमें आपका पथरीली होना चाहिए था, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। जो भाबर वाला क्षेत्र होता है वो आपका ककरीली पथरीली जमीन वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। जो ऊपर वाला रीजन है, जो आपको ऊपर वाले बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, उन क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी, ककरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन है ललितपुर, झांसी, बांदा और मथुरा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। मथुरा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होगी। अगर आप उत्तर प्रदेश की जो है औसत वर्षा देखेंगे पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश की औसत वर्षा जो है वो करीब 95 सेंटीमीटर है, जिसमें मथुरा की जो औसत वर्षा है वो आपकी 54.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये प्रदेश में सबसे कम है। मथुरा का रीजन जो है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है प्रदेश में, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त करता है उत्तर प्रदेश में वो गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जहां से हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो संबंधित हैं। तो सबसे ज्यादा वर्षा जो मिलती है वो गोरखपुर को मिलती है, और गोरखपुर को करीब 184.7 सेंटीमीटर की वर्षा मिलती है। तो आप देखेंगे कि लगभग 2 गुनी वर्षा, प्रदेश का जो औसत है उससे लगभग 2 गुनी वर्षा जो है वो गोरखपुर में हो रही होती है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा जो होती है आपकी मथुरा में होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है। ऑप्शन है आपके पास घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर और शारदा नहर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ये शारदा नहर है। शारदा नहर, ये शारदा नदी जो है ये शारदा नदी से निकलती है। बाकी ये जो नहर स्टार्ट होती है ये आप नैनीताल जिला है उत्तराखंड का, पहले तो उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था, अभी उत्तराखंड का है नैनीताल जिला। नैनीताल जिले की तहसील का नाम है खटीमा। खटीमा तहसील में एक जगह है बनवासा, वहां बनवासा से ये जो शारदा नहर निकलती है और उत्तर प्रदेश में जो है ये पीलीभीत जिले होके से गुजरती है और लगभग सीतापुर जिले तक उत्तर प्रदेश में जो है भीतर आती है। आप जब उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो आप देखिएगा कि ये शारदा नहर जो है वो पीलीभीत से होकर सीतापुर तक आती है और किन किन जिलों से ये निकलती है, किन किन जिलों को ये जो है लाभ पहुंचाती है। जब आप पीसीएस का परीक्षा देंगे, यूपी पीसीएस का, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारदा नहर से कौन कौन से जिले जो है प्रदेश के लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो आपको वो सारे जिलों के नाम देख लीजिएगा उससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। ऑप्शन है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर, ठीक है। तो आप इन्हीं 4 जिलों को हमने क्या है रीसफल किया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले आपको ये बता दूं कि आप जब मैप देखते हो तो इस तरह से आपका जो क्लॉक बनता है, ठीक है, ये वाला जो होता है आपका ईस्ट हो जाता है, आपका ये वाला जो हो जाता है वेस्ट हो जाता है, और ये हो जाता है नॉर्थ, और ये हो जाता है आपका साउथ। तो आपको बताना है कि ये जिले इस डायरेक्शन में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जब यूपी का मैप तो इन 4 जिलों के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर दिखाई देगा, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा दिखाई देगा, सिद्धार्थ नगर दिखाई देगा। उसके जब नीचे आएंगे तो उसके नीचे आपको संत कबीर नगर दिखाई देगा। उसके नीचे आएंगे आप तो अंबेडकर नगर दिखाई देगा, और उसके नीचे आप आएंगे तो संत रविदास नगर आपको मिलेगा। जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये आपको उत्तर से दक्षिण में ये जिले आपको दिखाई देंगे। तो इसका सही क्रम जो बन जाता है आपका यही बन जाता है। आप उत्तर प्रदेश के मैप को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको मैप एकदम बहुत अच्छे से, जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं सभी जिलों की आपको पोजीशनिंग वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह सा मैप से क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा जाता है। इसी वजह से मैप को आपको कैसे देखना है उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे मैप भी लगाया हुआ है। ये केवल सैंपल हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। ऑफिशियल मैप इसको नहीं बोलेंगे, सीमाएं वगैरह जो है स्टैंडर्ड्स नहीं है। बट आप देखिए इसमें कि जब आप देखोगे यूपी में तो यहाँ पे आपका यूपी स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सहारनपुर जिला लग रहा है। ये वाला जो एरिया आपका लग रहा है ये उत्तराखंड है, ठीक है। ये आपका जो रीजन है ये उत्तराखंड है। ये जो आपको सीमा दिख रही है ये हिमाचल प्रदेश की सीमा है, ठीक है। ये एरिया जो आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का है, और ये वाला रीजन जो है वो आपका हरियाणा का है। ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ये हरियाणा का है, और यहाँ पे आपका दिल्ली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, दिल्ली, और दिल्ली के बाद पे ये आपका एरिया आ गया राजस्थान का,
और ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, ये आपका जो आ गया एमपी का आ गया, मध्य प्रदेश का ये रीजन जो है एमपी का है। यहाँ पे आपका ये रीजन और ये रीजन जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का रीजन है, ये रीजन और ये रीजन आपका झारखंड का है, ये वाला रीजन और यहां तक आपका बिहार आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद से ये जो आपको शेडेड फॉर्म में दिख रहा है ये नेपाल है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के केवल एक देश के साथ सीमा लगती है, वो नेपाल है, ठीक। अब आप लोग देखिए कि आपका सहारनपुर जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तीनों से मिल गया है। अब आप यहाँ सोनभद्र देखिए, सोनभद्र की सीमा आपकी यहाँ मध्य प्रदेश से भी मिल रही है, छत्तीसगढ़ से भी मिल रही है, झारखंड से भी मिल रही है और बिहार से भी। तो सोनभद्र आपका ऐसा जिला है जिसकी सीमा आपकी 4 राज्यों से मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है, तो उसका आपको आंसर जो देना है वो सोनभद्र देना है, ठीक है। 3 राज्यों से आपकी सहारनपुर की सीमा मिल रही है। बाकी एक ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगते हैं। तो यहाँ आपका ये पीलीभीत हो गया, पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी आ गया, लखीमपुर खीरी के बाद आपका ये बहराइच आ गया, बहराइच के बाद श्रावस्ती आ गया, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर आ गया, फिर सिद्धार्थनगर आ गया, फिर महाराजगंज आ गया है, ठीक है। तो इतने जिले जो हैं आपके, ये आप देखिए कुशीनगर यहाँ पे नेपाल से नहीं लग रहा है, महाराजगंज तक ये नेपाल की सीमा खत्म हो जा रही है, ठीक है। फिर यहां से आपका बिहार रीजन लगा हुआ है। तो ये जो आपके जिले हैं ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पे हैं। उत्तराखंड से आपकी किसकी सीमा लग रही है, तो सहारनपुर की लग रही है, मुजफ्फरनगर की लग रही है, बिजनौर की लग रही है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत की लग रही है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से जिले की सीमा कहां से लगती है और कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 1 लिखा हुआ है ये आपका गाजियाबाद है, और जहां 2 लिखा हुआ है ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका 3 लिखा है संत कबीर नगर है, तो ये आपका जो आ गया संत कबीर नगर आ गया, ठीक है। ये 4 नंबर पे आपका गोरखपुर आ गया, ठीक है। उसके बाद से संत कबीर नगर हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये आपके जो है बने हुए हैं। बाकी इस मैप में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नए जिले हो सकता है इसमें शामिल ना हो, ठीक है, या उनके नाम परिवर्तित हो, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको केवल बता दिया है कि तरीका क्या है, बिकॉज बहुत इजीली जो है मैप अवेलेबल नहीं था जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझाया जा सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। ऑप्शन है बनारस, बागपत, भदोही और गौतम बुद्ध नगर। इन्हीं चारों को क्या है रिसफल करके लिखा हुआ है। तो आप देखिए जो आपका इन चारों में आप देखेंगे तो आपको घटता क्रम लगाना है, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले और उससे छोटा उसके बाद में। तो इन चारों में आप देखेंगे तो बनारस का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक मिलेगा आपको, दूसरे नंबर पे आपको क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर का मिलेगा, तीसरे नंबर पर बागपत का क्षेत्रफल मिलेगा और चौथे नंबर पर भदोही का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसलिए बताए हैं बिकॉज आयोग ने समय समय पर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल सबसे बड़ा राज्य पूछा, सबसे बड़ा जिला पूछा है, सबसे छोटा जिला पूछा है, इस तरह से भी आयोग ने आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। पहले ही बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है आपकी गोरखपुर में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? 4 परियोजनाओं के नाम दिए हैं, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना और पथराई बांध। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये गोकुल बैराज परियोजना जो है ये मथुरा के गोकुल में है, ठीक है। ये आपकी पेयजल परियोजना है और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिलों को पेयजल की आपूर्ति के लिए ये परियोजना बनाई गई है, गोकुल बैराज परियोजना। बाकी ये परियोजनाएं जो है सिंचाई आदि कार्यों से संबंधित हैं, ठीक है। ये ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, ये वर्तमान में प्रयागराज में है। पथराई बांध जो है आपका ये आपका झांसी में आ जाता है पथराई नदी पर, और शारदा सहायक नहर परियोजना तो पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा इनमें बताना है और बढ़ते हुए लास्ट तक आपको बताना है। ऑप्शंस हैं बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र। इन्हीं को आपको रीशफल करते हुए लिखा हुआ है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो सोनभद्र जिला जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? सोनभद्र है,
सॉरी सोनभद्र बता रहा हूं मैं आपका, जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी जो जिला है यूपी का, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और दूसरे स्थान पर जो आता है आपका सोनभद्र आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो लखीमपुर खीरी और दूसरे नंबर पर सोनभद्र है। और जब सबसे छोटा आप देखेंगे तो सबसे छोटा आपको मिलेगा हापुड़, और हापुड़ के बाद दूसरा नंबर आता है गाजियाबाद का। ठीक है, ये हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं आती इससे। ठीक, तो अब आप इसमें देखेंगे कि सोनभद्र तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, लखीमपुर इसमें कहीं दिखा नहीं है, तो इस ऑप्शन में सबसे बड़ा जो आपका आएगा वो सोनभद्र ही आएगा। सोनभद्र आपको 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, बाराबंकी का जो क्षेत्रफल है वो गौतम बुद्ध नगर से अधिक है, और मिर्जापुर का बाराबंकी से भी अधिक है, और सोनभद्र का तो इन सबसे अधिक है। केवल सोनभद्र का क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर खीरी से कम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। ये बढ़ते हुए क्रम में गौतम बुद्ध नगर, उससे बड़ा बाराबंकी, उससे बड़ा मिर्जापुर और उससे बड़ा सोनभद्र। तो इस तरह से आपका यह ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन है 2 राज्य की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं और 5 राज्यों की सीमाएं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोनभद्र जिले से 4 राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन है आपके पास बुंदेलखंड, रोहेलखंड, शिवालिक और विंध्याचल। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो आपका ऑप्शन ए है। ये जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलें हैं ये नीस शैलें हैं, और इन शैलों से जो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो रीजन है वो रीजन इससे बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? मैप में हम बता चुके हैं कौन कौन से राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। पंजाब राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, जबकि राजस्थान और हरियाणा राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन है तराई मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और पश्चिमी गंगा मैदान। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो तराई क्षेत्र है, जो ऊपरी हिस्से पे है, जहां पे आपका ऊपर वाला बॉर्डर लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नेपाल की सहायता से, वो वाला रीजन है, वहां पर काफी अधिक वर्षा होती है। उसी वाले रीजन में आप देखेंगे गोरखपुर भी आपको वहीं पे स्थित मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन है सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। जो यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और दूसरा जो नंबर आता है वो सोनभद्र का आता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगला है, निम्न में किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बस्ती। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये बस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश का, इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत ये क्या करते हैं, नेपाल सीमा को स्पर्श करते हैं। पीलीभीत तो आपने देखा हुआ था एकदम कॉर्नर में था। ठीक है, और उसके बाद ये बलरामपुर और श्रावस्ती वाले रीजन कहीं बीच में आ रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 13.4%, 9.4%, 8.4% और 7.3%। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 7.3% है, जबकि उत्तर प्रदेश में क्या है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% जनसंख्या क्या निवास करती है। 16.5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल कितना है, केवल 7.3, तो लगभग 2 गुने से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। केवल नेपाल ऐसा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, बाकी अन्य किसी देश की सीमा उत्तर प्रदेश से। निम्न में किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ऑप्शन है शामली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। शामली जो है वो उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है जो
एनसीआर रीजन में शामिल हुआ है। अगर आपको 8 जिलों के नाम लिखने हो तो नाम है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर को ही आप लोग नोएडा बोलते हैं, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो इस तरह के ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? ऑप्शन है गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश का जिला है जिसकी सीमा क्या है, नेपाल के साथ लगती है। बाकी गोरखपुर, बलिया, बस्ती की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? ठीक है, ऑप्शन है चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, जो महोबा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बाकी जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें करीब 11 जिले जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें 9 जिले जो हैं पूरी तरह से शामिल हैं और 2 जिले जो हैं वो आंशिक रूप से शामिल हैं। तो जो पूरी तरह से शामिल हैं उसमें ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट और उसके बाद से सोनभद्र और चंदौली। ठीक है, ये जिले जो हैं वो पूरी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा इलाहाबाद का जो सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो, और मिर्जापुर का जो गंगा का दक्षिणी भाग है गंगा के, ठीक है, मिर्जापुर का वो रीजन जो गंगा के दक्षिण में पड़ता है, वो ये 2 क्षेत्र भी क्या करते हैं, बुंदेलखंड रीजन में शामिल होते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में ही एक रीजन आता है बघेलखंड, तो मिर्जापुर जो है वो मोस्टली बघेलखंड का पार्ट है, बट इसका कुछ हिस्सा जो है वो बुंदेलखंड में भी लगता है। तो बुंदेलखंड में कुल आपके 11 जिले हो गए, जिसमें महोबा क्या है आपका शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 18 जून 2004 से, 18 जून 2023 से, 18 जून 2002 से और 18 जून 2001 से। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये वर्ष 2001 में 18 जून से ये किसान मित्र योजना जो है उत्तर प्रदेश में चालू है। ठीक है, इस योजना के तहत जो गांव के कृषि स्नातक हैं अथवा स्नातक अगर अवेलेबल नहीं है तो जो इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हुए कृषि से, ठीक है, वैसे लोगों को किसान मित्र के रूप में क्या किया गया था, पदस्थापित किया गया था। और इनका कार्य था कि गांव के लोगों को क्या करें, सरकार की जो है वो किसानों के संबंध में जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की उनको जानकारी प्रदान करें और उनकी पात्रता वगैरह के लिए उनकी सहायता। तो उसके लिए ये किसान मित्र योजना आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है चना, ज्वार, मक्का और गेहूं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये उत्तर प्रदेश क्या है, भारत में गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक है। भारत में जो है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। उत्तर प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान एक राज्य है जहां पर बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो भारत में जिनका उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, जिसमें एक तो आपकी गेहूं हो जाती है, गेहूं के बाद दूसरी आपकी आ जाती है गन्ना, गन्ना के बाद आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, आंवले के उत्पादन में, तरबूज खरबूज के उत्पादन में भी क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बाकी अगर जिले के बारे में पूछा जाए तो गेहूं उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान जिस जिले का है उत्तर प्रदेश के, वो है गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है जहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है जबलपुर में, कानपुर में, अयोध्या में और पंतनगर में। तो इसकी जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये पंतनगर में वर्ष 1960 में जो है वो भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो ये पंतनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में आता था। वर्तमान में पंतनगर जो है वो उत्तराखंड में आता है। वहां पर ये गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ये जो है कृषि संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? ऑप्शन है मक्का, गेहूं, धान और गन्ना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल है। और अगर नकदी फसल की आपसे बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल जो हो जाएगी, कैश क्रॉप जो हो जाएगी, वो गन्ना हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में और मिर्जापुर झांसी में। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। जो चट्टानें उनमें लाल मिट्टी पाई जाती है।
तो बुंदेलखंड रीजन में क्या आता है आपका, मिर्जापुर झांसी आता है। तो मिर्जापुर झांसी में क्या है, आपकी लाल मिट्टी पाई जाएगी। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपसे लाल मिट्टी पूछी जाती है तो आप गेस कीजिएगा कि जो बुंदेलखंड रीजन में जो जिले पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या है, लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन है 8, 7, 9 और 11। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। ये आयोग का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार ये क्या होता है आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, रिपीटेडली पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया गेहूं और कपास, गेहूं, मूंग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके लिए धान, मक्का और गेहूं जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है सहारनपुर में, बनारस में, लखनऊ में और प्रयागराज में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। प्रयागराज में जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। इस सहकारी समिति की जगह पर एक क्वेश्चन आता है दुग्ध संघ। तो अगर संघ पूछा जाएगा आपसे तो संघ जो है आपका लखनऊ में है, समिति जो है सहकारी समिति जो है वो आपकी प्रयागराज में है। बाकी एक ऑपरेशन फ्लड भी आता है जो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन फ्लड का पहला भाग था वो वर्ष 1973 में आरंभ हुआ था और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ये स्टार्ट किया गया था, बनारस, बलिया और मेरठ। उत्तर प्रदेश के 3 जिले बनारस, बलिया और मेरठ, इन 3 जिलों में ऑपरेशन फ्लड का जो पार्ट 1 था या जो पहला चक्र था वो स्टार्ट हुआ था वर्ष 1973 में। और प्रथम दुग्ध सहकारी समिति प्रयागराज में और दुग्ध संघ जो है वो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है। ऑप्शन है चना, मसूर, अरहर और मूंग। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये मूंग है, ये आपकी खरीफ की फसल है और इसकी जो अवधि होती है वो न्यूनतम होती है। बहुत जल्दी इसकी पैदावार जो है वो आ जाती है। मूंग जो है वो खरीफ की फसल है। बाकी चना, मसूर और अरहर भी जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। ये सारी फसलें जो हैं वो दलहन फसलें हैं, दालें हैं, ये पल्सेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ललितपुर, झांसी, बांदा और महोबा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश का महोबा जिला है ये पान उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वर्ष 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है, वर्ष 1981 में। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पान आपका क्या है। तो पान एक आपकी बेल है, ठीक है, ये आपका पेड़ पौधा नहीं है, बेल होता है, पान को बेल बोलते हैं। और ये मल्टी ईयर, एक साथ ये कई वर्षों तक ये उगाई जाती रहती है, ठीक है, इसकी बार बार कटाई हो सकती है। तो ये बहुवर्षीय जो है बेल है पान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऑप्शन है गेहूं, आलू, गन्ना और फूलों का। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। फूलों का उत्पादन जो है वो फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी नहीं है। बाकी गेहूं, आलू और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। ये आपका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मेरठ, गोरखपुर, इटावा और फर्रुखाबाद। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो प्रदेश का इटावा जिला है ये अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। अवनालिका अपरदन क्या होता है कि जब क्या होता है, ढाल वाले हिस्सों पे पानी बहता है जब, और पानी बहते हुए यू और वी आकार की क्या करता है, छोटी छोटी सी घाटियां बना लेता है, नालियां टाइप की बना लेता है। उससे क्या होता है, मिट्टी की ऊपर की जो उपजाऊ परत है वो बह जाती है, ठीक है, और मिट्टी जो है आपकी बंजर होने लगती है। तो वैसे अपरदन को आप लोग अवनालिका अपरदन कहते हैं, ठीक है। और अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला आपका प्रभावित है। दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ये क्या है, अवनालिका अपरदन ये जल के कारण होता है, मृदा अपरदन वायु के कारण। ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र।
तो इसका भी जवाब जो है आपका ऑप्शन ए है, पश्चिमी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है। और इसमें भी आपका आगरा, मथुरा और इटावा वाला जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा जो है वो वायु अपर्दन से प्रभावित है। ऐसे में क्या करते हैं, जो वायु होती है वो मिट्टी की ऊपर की जो उर्वरक परत है वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं कमीशन की परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? अभी हमने देखा था सस्य जलवायु क्षेत्र, ये है पारिस्थितिकी क्षेत्र। ऑप्शंस हैं 28, 25, 20 और 16। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में? टोटल 20। और शस्य जलवायु प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में 9 है। ठीक है, 9 और 20। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, मतलब श्रम के बदले में सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है? ऑप्शन है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में श्रम के आधार पर जो है वो सर्वाधिक कृषि उत्पादकता आपको मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को और 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो भी किसान हैं इनको सीमांत किसान कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जानवरों के जो क्लिनिक्स होते हैं इनको पॉलीक्लिनिक बोलते हैं। तो अगर आपको जानवर नहीं मिलता है, केवल पॉलीक्लिनिक मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जानवरों की चिकित्सा के लिए है। ऑप्शंस हैं लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, झांसी में कोई भी पॉलीक्लिनिक नहीं है, बाकी लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में आपके पॉलीक्लिनिक स्थित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान और अक्टूबर दिसंबर के दौरान। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, जून जुलाई के दौरान जो है वो खरीफ की फसल की बुआई होती है। और ये करीब अक्टूबर के आसपास तक आते आते सितंबर अक्टूबर तक ये कटाई होने लगती है। और अक्टूबर दिसंबर के दौरान क्या होती है, रबी की फसल की बुआई शुरू होने लगती है। और ये मार्च अप्रैल के दौरान क्या है, इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन है जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है ये आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन है 2002 में, 1982 में, 1972 में, 1992 में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किसानों के लिए लागू की गई थी। ये क्वेश्चन आपका कम से कम जो है वो 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, रिपीटेडली पूछा जाता है। और जैसे आप लोग बैंक की पासबुक देखते हैं जिसमें आपके सारे डेटा जो है, आपका जो ट्रांजेक्शन वगैरह हैं वो होती हैं, वैसे ही किसान वही किसानों के संबंध में है। इसमें किसान की जोतों के बारे में, सारे जोत के आकार जो है, क्या है, क्या क्षेत्रफल है, ये सारी इसमें सूचना होती है। और उनके आधार पर जो लोन हुआ है, बंधक हुई है, अगर किसी भी तरह का कोई भी कार्य उस जमीन पर हुआ है तो उस सब की डिटेल जो है वो किसान वही में जो है वो आपकी दर्ज की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। ऑप्शन है फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर और बलरामपुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है, ठीक है, ये क्या है आपका सबसे अधिक पैदावार वाला जिला है, संतरे की पैदावार वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के तराई क्षेत्र, ठीक, विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्में। ऑप्शन है सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति और काला नमक। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, ये काला नमक नामक वैरायटी का जो सुगंधित चावल है ये सिद्धार्थ नगर में और प्रदेश के तराई क्षेत्रों में विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना UPDASP परियोजना जो प्रायोजित की गई थी, ठीक है, ये जो है वो आपकी एग्रीकल्चर को क्या करने के लिए, डाइवर्सिफाई, विविधीकरण के लिए आयोजित की गई थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी है,
ये जो कृषि विविधीकरण परियोजना है ये आप उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा ये परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये कृषि समृद्धि आयोग या पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 8 अगस्त 2017 को हुई है। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो है कि प्रदेश की जो भूमि है जो बंजर है या जो जल भराव के कारण जिसपे किसी तरह का कोई कृषि कार्य नहीं होता है, तो इन भूमियों को क्या करना है, कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना है। यह कार्य जो है इस आयोग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये हथनी कुंड परियोजना अभी बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में रही है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं गंगा, सरयू, यमुना और रामगंगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये हथनी कुंड परियोजना जो है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले से आरंभ होती है। यमुनानगर की जो है पश्चिमी सहायका, पश्चिमी नदी के रूप, नहर के रूप में ये निकलती है और इसका पानी जो है वो उत्तर प्रदेश में जाता है, दिल्ली में भी इसका पानी पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ऑप्शन है, केवल एक तथा दो दोनों, केवल दो और ना तो एक ना ही दोनों। तो आप देखेंगे कि जो आपका वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है वो कंपैरेटिवली क्या है, अधिक विकसित है। तो ये कथन आपका सही है। और हरित क्रांति का भी ये क्षेत्र क्या है, साक्षी रहा है। नहरों पर्याप्त मात्रा में है जिससे सिंचाई के साधन है और इस वजह से यहाँ पर हरित क्रांति जो है रही है। तो इस वजह से इसका पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना है, ऑप्शन है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर और पेरियार। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। माता टीला परियोजना जो है वो प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है और जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर विद्युत उत्पादन भी होता है माता टीला परियोजना से, झांसी जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? जैसे नेशनल हाईवे है वैसे ही नेशनल वाटरवेज जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो वहां NH1 होता है, ये आपका NW1 है। तो NW1 के रूप में किसे प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो इलाहाबाद से या प्रयागराज से लेकर जो हल्दिया तक का जो सेक्शन है इसको नेशनल वाटरवे नंबर 1 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इन क्वेश्चंस के ये सारे यहाँ पर आपके आंसर्स लगे हुए हैं। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो उस पीडीएफ में ये आपका लगा हुआ होगा आपका ये शीट। बट आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां से ही आपको ये पीडीएफ्स मिलेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो स्पेशल क्वेश्चंस का वीडियो है इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसके नोटिफिकेशंस को भी आप ऑन कर लें ताकि और भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको मिल जाएं। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो रही है उस परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें ये आपके उत्तर प्रदेश विशेष के हो गए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर और जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके वीडियोस की सीरीज भी आपको चैनल पे अवेलेबल है। और जो जनरल स्टडीज के जो या जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज भी आपकी अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स के वीडियोस भी डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अवेलेबल है। तो आपकी लगभग संपूर्ण तैयारी जो इस जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की है वो चैनल के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपसे नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।